Namaste everyone. One nation, one election is a political reform that is aimed at conducting simultaneous election for the Lok Sabha, state assembly and the local bodies. वन नेशन वन इलेक्शन रिसेंटली लोकसभा में पास किया गया और इसके ऊपर एक बहुत बड़ी डिबेट ट्रिगर हुई। लोग कहते हैं कि इससे देश के फेडरल सिस्टम को खतरा है। तो आइए एनालाइज करते हैं कि क्या है वन नेशन वन इलेक्शन और क्या है इसके इम्प्लीकेशंस। भारत में लगभग हर साल ही इलेक्शंस होते हैं, फिर चाहे वो लोकसभा के हों, स्टेट असेंबली के हों या लोकल बॉडीज के। वन नेशन वन इलेक्शन ये इंश्योर करेगा कि एक वाइब्रेंट डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट हो जो पूरे देश में एक ताल के साथ की जा सके। पर साथ ही साथ लोग ये भी कंप्लेंट कर रहे हैं कि इससे फेडरल सिस्टम को खतरा हो सकता है। वन नेशन वन इलेक्शन एम्स to address the inefficiencies by proposing a synchronized election cycle, ensuring smoother governance, reduced expenditure, and increased electoral efficiency. इंडिया में वन नेशन वन इलेक्शन का जो कंसेप्ट है ये बिल्कुल नया नहीं है। इंडिया ओरिजिनली फॉलोड साइमल्टेनियस इलेक्शन विद द फर्स्ट 4 जनरल इलेक्शन 1951 से 52, 57, 62 और 67 में हमने लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के पोल एक साथ कराए। पर इसके बाद इस प्रैक्टिस में एक डिसरप्शन आया क्योंकि कुछ असेंबलीज में प्री मैच्योर डिसोल्यूशन हो गया और उसके बाद लोकसभा भी 1970 में डिसॉल्व हो जाती है। सिंस देन इलेक्टोरल साइकिल हैव बीन डाइवर्स्ड एंड लीडिंग टू फ्रीक्वेंट इलेक्शन। उसके बाद इस बात को ट्रैक्शन तब मिला जब नीति आयोग की रिपोर्ट ने इसको रिकमेंड किया कि इस देश में फिर से वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, जिसको रामनाथ कोविंद लेड पैनल ने भी अपना रेटिफिकेशन दिया। One nation, one election as a move is seen to have multiple benefits. First, cost saving. Election in India are very expensive. अगर हम लोग साइमल्टेनियस इलेक्शन कराते हैं तो हम जो रिकरिंग कॉस्ट है डिप्लॉइंग पर्सनल्स का, सिक्योरिटी फोर्सेस का, इवन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का, उनको रिड्यूस कर सकते हैं। सेकेंड मेजर पॉइंट है कंटिन्यूटी इन गवर्नेंस। अगर हम एक साथ इलेक्शन करवाते हैं और एक साथ ही अगर डिसोल्यूशन हो जाता है तो उसके बाद इलेक्शंस को तभी कंटिन्यू करते हैं जब 5 साल का टर्म पीरियड पूरा हो जाता है, तो ये एक अच्छी बात है। उसके बाद तीसरा पॉइंट, हाई वोटर टर्नआउट। जब एक साथ इलेक्शन होंगे तो हम ये मान सकते हैं कि सिटीजन्स ऑल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और ऑल लेवल ऑफ गवर्नमेंट का वोट एक साथ देंगे और उससे वोटर टर्नआउट जरूर इंक्रीज होगा। Administrative efficiency. Security forces, election officials, and logistical resources would be utilized optimally to reduce the overall expenditure and enhance the overall efficiency. अगर हम चैलेंजेस की बात करें तो सबसे बड़ा चैलेंज है लॉजिस्टिकल हर्डल। 900 मिलियन की पॉपुलेशन को एक साथ वोट कराना, लार्ज नंबर ऑफ ईवीएम्स, पोलिंग स्टेशन और ट्रेन्ड पर्सनल रिक्वायर करेगा, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज है। उसके बाद आता है फेडरल कंसर्न्स। क्रिटिक्स आर्ग्यू करते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन से जो फेडरल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट है वो अंडरमाइन होगा। उसके बाद पॉलिटिकल अपोजिशन भी है। रीजनल पार्टीज़ ये फियर करती हैं कि उनको ओवरशैडो कर दिया जाएगा नेशनल इश्यूज़ पे, जिससे कि उनके इलेक्टोरल प्रोस्पेक्ट्स डिनाई होंगे। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स। लोगों का कहना है कि लोकसभा और स्टेट असेंबलीज़ को एक साथ इलेक्शन कराने के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, जिससे हमें स्टेट का भी रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा और इसको करने में शायद प्रॉब्लम आ सकती है। हमारे पास कई ग्लोबल एग्जाम्पल हैं
जिसमें देखा गया है कि वन नेशन वन इलेक्शन जैसा कंसेप्ट यूज़ किया जाता है। जैसे कि साउथ अफ्रीका साउथ अफ्रीका अपने नेशनल, प्रोविंशियल और लोकल इलेक्शन को साइमल्टेनियसली करवाता है। स्वीडन holds a national and regional elections simultaneously across every 4 years। साथ ही साथ इंडोनेशिया में भी ऐसा ही एक सिस्टम पाया जाता है। पर इंडिया के सामने एक बहुत बड़ा चैलेंज ये है कि ये सारी कंट्रीज़ में एक छोटी पॉपुलेशन के साथ इन्हें साइमल्टेनियस इलेक्शन करवाना पड़ता है, पर हमें 900 मिलियन की पॉपुलेशन के साथ इसको करवाना पड़ेगा, जो कि एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पर्सपेक्टिव फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज़। जो पार्टी इस सिस्टम को सपोर्ट करती हैं वो कहती हैं कि इससे इलेक्शन का जो कॉस्ट है वो रिड्यूस होगा और गवर्नेंस में स्टेबिलिटी आएगी। अपोनेंट्स कहते हैं कि रीजनल पार्टीज़ को जब साइमल्टेनियस इलेक्शन फेस करना पड़ेगा तो उनका जो वोटर अटेंशन है वो नेशनल इश्यूज़ पे चला जाएगा, जिससे कि लोकल मुद्दों को साइडलाइन कर दिया जाएगा और उनका इन्फ्लुएंस रिड्यूस हो जाएगा। साथ ही साथ कंसेंसस के चैलेंज भी हैं। Balancing the national and the regional priorities remains a significant hurdle in garnering support for the system of one nation, one election। एट दी एंड ये कहा जा सकता है कि वन नेशन वन इलेक्शन का जो प्रपोज़ल है ये एक बोल्ड और एम्बिशियस रिफॉर्म है, जो कि कॉस्ट को रिड्यूस करेगा और स्ट्रीमलाइन करेगा गवर्नेंस को। However, it also poses a significant challenge including logistical complexity, federal concerns, and political opposition। One nation, one election's viability lies in its ability to strengthen democracy while respecting the federal structure of India। With this, we come to the end of this video. मिलते हैं अगले वीडियो में। Till then, goodbye and take care।